साहिबा, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज हैदराबाद में जलसा करने जा रही है। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? अब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने हासिल क्या किया है जलसे, जुलूस और रैलियों के नतीजे में? मैं समझती हूँ कि पीडीएम जो है वो अपने पहले मरहले के मकासद में कामयाब हुई है और लोगों में ये शऊर बिल्कुल बैठ गया है कि ये हुकूमत नालायक के नाअहल है और ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी आवाम नहीं है, इसको सिर्फ सेलेक्टर्स को खुश करना है। यही वजह है कि हमारे जलसों की डिमांड बढ़ी और लोगों ने कहा कि आप जलसों के जो ड्यूरेशन है इसको बढ़ाएं ताकि ये बढ़ाएं ताकि हर जगह हम कायदीन से मिलें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जलसों से घबरा कर ना सिर्फ ये जो है एक्सेप्ट किया गया कि हमें तैयारी से पहले हुकूमत दे दी, बल्कि ये भी कहा गया कि हम ट्रेंड नहीं थे। और आज ये हाल है कि पहले खान साहब जो कहा करते थे कि एनुअल डेवलपमेंट बजट का एमएनए एमपीएस से क्या काम, उन्होंने 50 करोड़ लगाए हैं और इतना घबरा गए हैं कि सेनेट के इलेक्शन की इन्होंने एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में डाली थी, लेकिन आईनी तरमीम को एक्ट के जरिए तब्दील करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह इलेक्शन जो है ना हो, डिले हो जाए, क्योंकि उनके लोग पहले भी 20 लोगों ने उनका साथ छोड़ा था, जिसको उन्होंने आखिर में निकाल के कहा था कि जी मैंने बड़ा काम कर दिया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो सबके समझ में है। महंगाई जो है आप देख लें कहाँ तक पहुँच चुकी है। 5 दफ़ा दिसंबर से अब तक पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। इंटरनेशनल प्राइस से जो है अंदाज़ा लगाकर हुकूमत को तनकीद करने वाले असद उमर खामोश है और आवाम जो है वो बेहाल है। ठीक है, हमारे साथ रहिएगा शैला साहिबा। हलीम आदिल शेख साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। बहुत शुक्रिया हलीम साहब आपके वक्त का। हलीम साहब, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अब तक हुकूमत पर कोई प्रेशर डेवलप कर पाई है? अभी थोड़ी देर पहले हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें यही बात कर रहे थे कि रिलीफ मिल रहा है ना, वो कहते हैं देंगे नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि रिलीफ मिलता जा रहा है। एक जानिब हम देखते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब की बेल हो जाती है और दूसरी जानिब हम शहबाज शरीफ को देखते हैं कि वो अस्पताल जो हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं। कैसे, क्या जवाब देंगे इसका? अच्छा, अगर इन्होंने इससे कहीं इस बात का सबूत है कि इन्होंने सारी जो तहरीक थी, जो कि इसको अवामी तहरीक करार दे रहे थे, ये इनका यही जेलों से बचने के लिए, केसों से छुपने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अगर ये अस्पताल जाने को रिलीफ समझते हैं और समझते हैं तहरीक कामयाब हो गई, तो फिर तो हम कामयाब हो गए ना। जो हम समझ रहे थे कि सारा कुछ जो है ये अपने फैसिलिटी के लिए, अपने केसेस खत्म कराने के लिए, एनआरओ लेने के लिए, इतना हो गया। अगर इसको रिलीफ कह रहे हैं इसका मतलब है कि ठीक है, बस इनकी। तो आसिफ अली जरदारी साहब को जो बेल मिल गई है उस पे क्या कमेंट करेंगे आप? मैं करूंगी इस पे वो अदालतों के मामलात हैं। बाकी पीडीएम के गुब्बारे से हवा इसलिए निकल गई है कि इनके जलसों में आपने देखा है, लाहौर में जो कह रहे थे आर पार होगा, क्या आया वहाँ? इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन में कौन था इनके साथ? आज भी हैदराबाद के अंदर इन्होंने डीसीज के थ्रू पैसे इकट्ठे करके, गाड़ियां देके, बिरयानियां खिला के, कमिटमेंट करके लोगों को बुलाए हुए। लेकिन आप देखिएगा आज हैदराबाद के अंदर आपको पता चल जाएगा कि पीडीएम मुस्तरद की जा चुकी है। पीडीएम का बयानिया, इनका नैरेटिव इनको लोगों ने तो इनको लोगों ने फारिग कर दिया आज, मतलब सिंध में भी। और आज सिंध में मैं चाहता हूँ कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है कि बिलावल साहब को चाहिए कि आज अपनी कारकर्दगी बताएं, वजह इसके कि तनकीद करें। कोई तनकीद ना कोई सुनना चाहता है ना उसकी जरूरत। आज बताएं कारकर्दगी अपनी, ठीक है ना? आज कारकर्दगी अपनी साबित करें, ठीक है ना? ठीक है। जमील, आप भी कोई सवाल करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं हलीम आदिल शेख साहब जमील फारूकी अर्ज कर रहा हूँ। अभी आपने एक बात की और आपने कहा कि अदालतों के मामलात हैं, तो अदालतों के मामलात के ऊपर हम कमेंट नहीं कर सकते। उस पर तो नहीं कर सकते, आप नैब के मामलात पर तो कमेंट कर सकते हैं। तो नैब ने उस जमानत की मुखालफत क्यों नहीं की जो आसिफ अली जरदारी साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दी? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब नैब से लें, और मैं समझता हूँ कि उनके प्रोसिक्यूटर ने जरूर कहे होंगे इसका जवाब नैब से लें। और अगर ये आसिफ जरदारी साहब की बेल होने को कोई सदी का सबसे बड़ी कामयाबी कर रहे हैं तो बस फिर तो
फिर तो अल्लाह का। सर फिर जो एनआरओ के हवाले से आप कहते हैं कि हम आपको एनआरओ नहीं देंगे, तो वो भी एनआरओ से मुराद क्या है? केसेस खत्म होना, केसेस नैब में हैं, तो फिर वो आप उस वक्त नैब की तर्जुमानी कर रहे होते हैं जब आप ये कहते हैं कि हम इनके केसेस यहाँ से एनआरओ मांगते हैं और हम इनके केसेस खत्म नहीं करेंगे? आउट ऑफ क्वेश्चन है कि जब नुकसान होता है तो मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। फेटर्स के अंदर ये तरामीम जो लेकर आए थे 38 तरामीम, जिसमें गवर्नमेंट अगर इनकी सपोर्ट करती तो मंजूर हो जाती, वो एनआरओ था। मतलब हम ये नहीं कहते कि हमें केस वापस ले लीजिए, आपसे उसके थ्रू गवर्नमेंट का इख्तियार होता है। दूसरा, वो जो 38 शक्ल आए थे फेटर्स में, वो एनआरओ हासिल करना चाहते थे। तो एनआरओ इसलिए कहते हैं कि हम कोई ऐसी असेंबली में हुकूमती ऐसा कोई अमल नहीं करेंगे जिससे इनको फायदा मिले, और हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इन्हें एनआरओ नहीं देंगे। इनको 1-1 रुपए लूटे हुए पैसों का हिसाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। फैसल साहब आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हलीम आदिल शेख साहब, मुझे ऐसा लग रहा है आपके खिलाफ 2-4 FIR कट गई हैं। आपने जो है पीपल्स पार्टी के कायदीन रहनुमाओं के खिलाफ अब कोई बात नहीं करनी, बहुत क्लियरिटी के साथ बात है। ज़मानत हो गई आसिफ अली ज़रदारी साहब की एक ऐसे केस के अंदर जिसमें ज़मानत नहीं होती थी, और नैब के प्रोसिक्यूटर ने सवाल नहीं उठाया। हम अदालत की बात नहीं कर रहे, जमील ने बहुत ज़बरदस्त सवाल रखा है। और अब आप चूंकि अपोजिशन लीडर हैं और जब से आप बने हैं तब से आपके ऊपर FIR दर्ज हो रही हैं। पीपल्स पार्टी ने आपकी चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं आप डिफेंसिव हैं, आप बात नहीं करना चाह रहे। अपोजिशन लीडर की हैसियत से ही कुछ बताइए कि ये जो जमानतें हो रही हैं इसमें कहीं डील तो नहीं है? किसने? शेख साहब आप मौजूद हैं? ऑलराइट, शैला साहिबा आप जवाब देना चाह रही थी आसिफ अली ज़रदारी के जी, मैं देना चाहती हूँ जवाब। इत्तेफाकिया भी हो सकता है जी। मैं ये जवाब देना चाहती हूँ कि आप कहते हैं कि जमानत हो गई। मैं ये कहती हूँ कि ये सारे केस अगर ऐसे थे तो ज़रदारी साहब इलेक्शन लड़के सदर कैसे बन गए थे? और जब उनमें से 11.5 साल कुछ नहीं निकला तो 6 महीने तो इन्होंने भी ज़रदारी साहब को और फरियाल साहिबा को जेल में रखा। उन्होंने तो अपना गिरफ्तारी के वक्त पासपोर्ट भी इनको दे दिया था कि भाई ECL में नाम डालना है वहाँ डाल दो, जो कुछ करना है कर लो। तो क्या निकाला ये? आप जो कहते हैं कि इनको रिलीफ मिल गया, जमानत मिल गई, तो ये बात जो है वो शेख रशीद ने भी की कि ज़रदारी साहब को रिलीफ मिला। तो आप फिर ये माने कि इदारे आपके अंडर में चल रहे हैं। अगर आपके अंदर में नहीं चल रहे तो फिर आप इस पे क्रिटिसिज्म न करें, क्योंकि 11.5 साल में भी कोई निचोड़ के कुछ नहीं निकाल सका था। तो अब क्या निकालेंगे? खुर्शीद शाह साहब 1.5 साल से जेल में हैं। उनके एक फ्रंटमैन को कि ये इनके फ्रंटमैन हैं, उनको प्रोसेस से गुजारा, कुछ नहीं निकला। आगा सिराज दुरानी जो है, जिस तरह से उनको लेके आया गया था, उनके घर में घुसा गया था, खवातीन से मिसबिहेव किया गया था, अभी तक उनसे कुछ बरामद नहीं हो सका। इस तरह बहुत सारे नून लीग के भी। तो अगर आप ये कहेंगे कि इनको मिल गई और शेख रशीद वजीर दाखिला होकर कहेंगे कि देखो फलां को रिलीफ मिला, उसकी सियासत अच्छी, तो हम ये कहें कि इदारे इनके अंदर चल रहे। अब हमें शैला साहिबा, जब ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तहरीक शुरू हुई थी, बहुत शुरू में ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सवालात उठना शुरू हो गए थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे पहले बैक ऑफ करेगी क्योंकि उनके स्टेक्स बहुत ज़्यादा है, सिंध की हुकूमत है। मैक्सिमम अगर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अपने तहरीक में कामयाब भी हो जाती है, हुकूमत को गिरा भी देती है, तो इसके बाद मैक्सिमम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्या मिलेगा? तो शुरू में ये बातें हो रही थी, इसीलिए ये बात भी अब हो रही है कि रिलीफ मिल गया है, तो अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वो मोमेंटम नहीं रहा जो कि शुरू में था। देखिए, रिलीफ तो मिलेगा। हम तो कहते हैं कि स्पीडी ट्रायल हो ताकि इन्हें पता चले कि ये इंतकाम में अंधे होकर अमेरिका जैसी जगह पे जाकर अगर स्टेज पे खड़े होके एक वजीर आजम ये कहे कि मैं अपोजिशन को जेल में भी डालना और उनके पास से फैसिलिटीज जो जेल की है वो भी निकाल रहा हूँ, तो उसके मेंटल लेवल का अंदाजा होता है। बजाय इसके कि वो अपना फ्यूचर प्लान दे, बजाय इसके कि वो अपनी इकोनॉमी पे स्टेटमेंट दे, बजाय इसके कि वो इस तरह की जब मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस में जाए जहाँ पे सब लोग रोड मैप दे रहे थे अपना इकोनॉमी का, वो 54 मुल्कों की हो या 104 ममालिक की, वो फजूल बातें ऑपोजिशन की, मुल्क की करप्शन की करे। तो अब करे ना करप्शन की बात, जब आज पता चल रहा है कि मुल्क में करप्शन से पहले 117 से 120 का आया और अब 124 नंबर पे आ गया। तो ये हम पे कोई एहसान नहीं है। अगर अदालतों ने दिया, अदालतों ने 6 महीने रखा क्यों?
अदालतों ने नोटिस क्यों नहीं लिया कि एक सीनियर सिटीजन खातून को खुद नैब हॉस्पिटल लाई और किस वजह से नैब ने जो है वो रात के 12 बजे के बाद चांद रात पे उसको घसीट के जेल भेजा? कहाँ थी अदालत? अदालत को तो ये जरूर उसने कहा कि नैब आर्म ट्विस्टिंग के लिए है, लेकिन हम समझते हैं कि इन पे बात करनी चाहिए और ये जितना स्पीडी ट्रायल होगा मैं ये समझती हूँ कि ऑपोजिशन के लोग छूट जाएंगे। ठीक है, आप कुछ सेनेट इंतखाबात के हवाले से बात कर लेते हैं। और भी कहूंगी, और मैं एक बात और भी कहूंगी, कब नहीं किसी को पता कि शहबाज शरीफ साहब कैंसर सर्वाइवर है? ये तो बड़े अफसोस की बात है। और आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में मर्दों की और औरतों की एवरेज एज क्या है? 50 से पहले ही हम में मुख्तलिफ बीमारियां, जॉइंट्स की और इसकी और शुगर और ये सब लोगों को हो जाता है। आप कह रहे हो रिलीफ मिल गया, मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप लोग कौन सी दुनिया की मखलूक है। ठीक, शैला साहब एक छोटा सा सवाल है, बहुत मुख्तसर सा। आप डिप्टी स्पीकर रही हैं, बहुत करीब हैं भुट्टो फैमिली के, वजीर भी हैं इस वक्त, स्ट्रेटजी प्लानिंग के अंदर बहुत अहम रोल है आपका, आपके हस्बैंड का भी। इस वक्त सेनेट की कितनी सीट आप टारगेट कर रहे हैं? कितनी सीट्स मिल जाएंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सेनेट में? देखिए, कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना हम ख्याल बनाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना नजरिया पहुंचाएं। तो उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। इसीलिए ऐवान बाला में और मुख्तलिफ जगहों पे एक हिडन वो की गई है कि इसमें जो सियासतदानों से ज्यादा कवानीन समझते हैं वो ये समझते हैं कि इसमें हमें लोगों के विजडम को भी देखना है। तो लेकिन बहरहाल मैं ये समझती हूँ कि हमारे ही डर से तो लोगों को खौफ है। ठीक है शैला साहिबा, अब ओपन बैलेट के जरिए अगर इंतखाब होते हैं तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर ऑपोजिशन को कम सीट्स मिलेंगी, इसलिए मैं इस वक्त मुखालफत की जा रही है? ओपन बैलेट के जरिए हो ही नहीं सकते, हुकूमत की बदनीयती है। एक आइन की क्लॉज को जो वाज़े तौर पे जिसकी तशरीह हुई है वो उसको एक्ट के जरिए तरमीम करना चाहते हैं। और ये मैंने खुद नहीं कहा, ये जितने हमारे अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं, इरफान कादिर साहब, उन्होंने कहा ये मुमकिन ही नहीं है। अच्छा शैला साहिबा, बीबी किस तरह से चाहती थी इलेक्शन? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मिसाल के जमहूरियत में कैसे इलेक्शन चाहती थी सेनेट का? हम भी यही चाहते हैं कि हर इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी हो, हर इलेक्शन में, लेकिन उसका तरीक़ा कार होता है। हमने 18वीं तरमीम की तमाम पार्टीज से मुश्तमिल कमेटी बनाई, वो बैठे रहे साल भर से ज्यादा, उन्होंने काम किया और वो तरमीम इन्हें समझ नहीं आती है पीटीआई को, और वो ये तो कब की खत्म कर देते हैं। इनके साथ बैठी हुई जमातों ने इन्हें खत्म नहीं करने दिया। बीबी और इमरान खान एक ही चीज चाहते हैं, बाकी लोग ऐसा नहीं चाहते। नहीं, मैं पूरी बात कर लूं, इन्हें 18वीं तरमीम आज तक समझ नहीं आई और ये तरमीम इन्होंने ठक से कर ली। भाई आप तो एक समरी नहीं लिख सकते, जब आपने एक्सटेंशन की समरी नहीं लिखी तो सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ा। और और आप कहते हैं 18वीं तरमीम में मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं हुई, तो आपने तो इसे 12 मिनट में पास कर दिया स्टैंडिंग कमेटी से। लोग कहते रहे कि ये गलत है क्योंकि आपको अपने एटीएम जो है उनको लेकर आना था। एक तरफ 50 करोड़ की बोली लगा रहे हैं, दूसरी तरफ एटीएम जो आपके स्पोक पर्सन है, आपके मुशीर है, अब आप चाहते हैं कि वो आ जाए। तो ये एक तरीका होता है, हमें बिल्कुल एतराज नहीं होता अगर ये एक चले कुछ नहीं तो सादिक संजरानी के केस के बाद ये करते, एक कमेटी बिठा देते, लेकिन अब ये उसकी आड़ में जो है या तो इसे डिले करना। लेकिन शैला साहब इसको समझती नहीं है कि देर आयत दुरुस्त आयत, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई ऐसा इकदाम करने जा रही है जिससे हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता रुकता है तो उसकी ऑपोजिशन को क्या हिमायत नहीं करनी चाहिए? मैं ये समझती हूँ कि टाइमिंग सही नहीं है, इसमें मीनिंगफुल डिस्कशन होनी चाहिए, इस तरह नहीं होना चाहिए। जल्दी में कोई तरमीम हो जाए तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाती है, लेकिन फिर उसको रिपील करना हो तो 2/3 चाहिए होती है। हमने हुदूद ऑर्डिनेंस भुगता है और हमने उसमें पिछले हुए खवातीन देखी हैं कि किस तरह ज़ियाउल हक का मुसल्लत करदा हुदूद ऑर्डिनेंस था। तो मैं अभी भी ये कहती हूँ कि ये जो है इनकी बदनीयती है। ठीक है, हुकूमत की बदनीयती है। शैला रज़ा साहिबा, आपने अपना वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।